तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। SHO साहब से ये पूछा कि किसने ये मना किया है कि मैं अंदर नहीं जा सकती, कोई ऐसा ऑर्डर दिखा दें। जज साहब ने कहा है तो बता दें, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था सवाए इसके कि आप अंदर नहीं जा सकती। तो आप लोगों ने जिस तरह आए कैमरामैन और फिर मीडिया पे भी ये खबर आई, उसके बाद पंजाब पुलिस ने अंदर जाने की इजाज़त दी, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं SHO साहब का भी एहतराम करती हूँ, लेकिन उन्होंने रोका इसलिए क्योंकि जो नालायक, नाअहल, चोर और करप्ट टोला है, उनसे हुकूमत नहीं चलती, उनसे मईशत ठीक नहीं होती, उनसे रोज़गार आवाम को नहीं दिया जाता, उनसे आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, अंडे, तेल सस्ते नहीं होते, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं जो उन पर उल्टी पड़ जाती हैं। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.5 पौने 3 साल से जो टोला मुसल्लत है, नालायक, नाअहल है, और जिसकी सरबराही और जिसकी सहूलतकारी माफिया की और ATMs की इमरान साहब कर रहे हैं, तो मुल्क का ये हाल है। मैं आज आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से डस्का की आवाम को भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग 10 अप्रैल को घरों से निकलें और जो इलेक्शन डस्का का चोरी करने की कोशिश की गई और डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया, उसके ऊपर अभी रिपोर्ट आना बाकी है। हमने मुतालबा किया था कि तमाम फोरेंसिक्स और जियो फेंसिंग की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए कि कहाँ इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लेकर अगवा किया गया, कहाँ उनको रखा गया और क्यों रखा गया, और फॉर्म 45 के अंदर रद्दोबदल क्यों किया गया। ये वो क्राइम है जो आइन शिकनी है, जो कानून की खिलाफ वर्जी है, और ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हों वहाँ इस किस्म की हरकत ना हो। डस्का के आवाम से मेरी अपील है कि जिस तरह उन्होंने अपने इलेक्शन का पहरा दिया, अपने वोट का पहरा दिया, इसी तरह 10 अप्रैल को आपने बदला लेना है अपने इलेक्शन चोरी का। आपने बदला लेना है पाकिस्तान के अवाम के चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का। आपने बदला लेना है महंगाई जो कि 3% से 13% हो गई। आपने बदला लेना है कि क्यों चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो। चीनी आज की तारीख में चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, और अब आपने देखा होगा कि 4 दिन से एक कमीशन चोर, कमीशन खोर, इमरान खान का फ्रंटमैन, इमरान खान का कमीशन टाउट, जिसने ब्रॉडशीट में अपना जवाब देना है, वो क्यों डुगडुगी बजा रहा है सरकारी खर्चे पे दोबारा? क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ तो वो कागज खत्म हो गए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ जो कागज शहजाद अकबर साहब लहराते थे, वो कूड़े के डब्बे की जीनत हो चुके हैं। इसलिए कागज कोई नहीं बचा लहराने के लिए और इल्जाम लगाने के लिए। और अब रोज अवाम को चकमा देने के लिए, क्योंकि इनसे 80 रुपए किलो चीनी जो कोर्ट ने तयन किया है वो कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि इनके दाएं और इनके बाएं चीनी माफिया बैठा है। और रोज यहाँ के जो प्रेस टॉक्स करते हैं सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि रमजान से पहले सिर्फ चीनी नहीं, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ चीनी नहीं बल्कि चीनी, आटा, अंडे, तेल, दवाई, रोटी, सब कुछ महंगा होगा। क्योंकि ये जो प्रेस टॉक होती है ये पैगाम होता है उस डाके का जो अवाम की जेबों पे डाला जाने वाला होता है। और रमज़ान से पहले जिस ये मुतालबा करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि जिस तेजी से आपने महंगाई की शरह में इजाफा किया 3% से 16%, उसी तेजी से कमी करें आटे में, चीनी में, बिजली में, गैस में, अंडों की कीमत में, तेल की कीमत में, दवाइयों की कीमत में। और डस्का की आवाम इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों से बदला लेने के लिए निकलेगी। और मेरा पैगाम है उन तमाम सरकारी अफसरों को, पुलिस अफसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को,
जिनकी ड्यूटीज लगी हैं डस्का के इलेक्शन के लिए कि अगर आपने पाकिस्तान के अवाम के वोटों का पहरा ना दिया, अगर आपने डस्का की अवाम के मैंडेट का पहरा ना दिया, अगर आपने जो पहले अफसरों ने किया, अफसरों की कस्टडी में, पंजाब पुलिस की कस्टडी में इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हुए, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो अवाम का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। इन तमाम अफसरों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डस्का के अवाम की हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनके वोट का तहफ़्फ़ुज़, उनके वोट की हिफाजत। और अगर मैं ये भी पैगाम देना चाहती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को कि अगर एक भी वोट जाली डलवाने की कोशिश की तो डस्का में आपकी जगह नहीं होगी। एक भी डब्बे को हाथ लगाया तो डस्का में आपकी जगह नहीं होगी। और मैं पैगाम देना चाहती हूँ इमरान खान को, वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब को, जिनकी हुकूमत चलाने के लिए 2 दिन इमरान साहब को पंजाब में आना पड़ता है, लेकिन बुज़दार साहब को ये पता होना चाहिए कि वो उनसे ज्यादा नालायक हैं, जिनसे वफाक की हुकूमत नहीं चलती, जिनसे मईशत ठीक नहीं होती, जिनसे महंगाई कम नहीं होती, जिनसे रोजगार दिया नहीं जाता। जो एक जबान है वो भी ठीक नहीं चलती। जब मुंह खोलते हैं दूसरे को गाली देते हैं, जब मुंह खोलते हैं इंतशार फैलाते हैं, जब मुंह खोलते हैं दूसरों की तज़हीक करते हैं। और जो रेप विक्टिम्स के ऊपर बयान दिया इमरान साहब ने, ये सिर्फ उन्होंने जब मुंह खोला, क्योंकि ऊपर वाला चेंबर खाली है, जब मुंह खोला तो लोगों की आपने दिल आजारी की। वो 3 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, उनका क्या कसूर है? उनका ये कसूर है जो आपने बयान किया, आपको शर्म आनी चाहिए। और आज लाहौर का हाल देखें, कूड़े का ढेर है। आज पाकिस्तान की आवाम का हाल देखें, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, घर में आटा नहीं है, घर में चीनी नहीं है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, घर का किराया देने के पैसे नहीं है। इन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 50 लाख घर का। इन्होंने सड़कें तोड़ दी पंजाब की जो शहबाज शरीफ बनाकर गया था। ये सामने ऑरेंज ट्रेन चल रही है जिसपे इन नलायकों ने तख्ती लगाई। और शहबाज शरीफ क्यों जेल के अंदर है? क्योंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, इसलिए शहबाज शरीफ को अंदर किया हुआ है। वो कागज़ ख़त्म हो गए लहराने, क्योंकि ये सड़कें शहबाज शरीफ ने बनाई थी, क्योंकि ये मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया था, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ ने पंजाब को तोहफा दिया था। शहबाज शरीफ जब था दवाई मुफ्त मिलती थी, आटा नवाज शरीफ के दौर में 35 रुपए किलो मिलता था, आज 100 रुपए किलो मिलता है। नवाज शरीफ के दौर में एक और बात बता दूं, ये जो रोज डुगडुगी बताते हैं ना चीनी की, FIA की रिपोर्ट आ गई, क्योंकि नैब तो ठंडा हो गया है, क्योंकि नैब ठंडा हो गया और नैब में तलबी होनी चाहिए शहजाद अकबर साहब की, तो अब FIA का दरवाजा खोल दिया और FIA में रोज रिपोर्ट आ जाती है। मैं आपके कैमरेज के जरिए पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं कि 5 साल मुस्लिम लीग नून के 1 दफा इंपोर्ट की और 3 दफा एक्सपोर्ट किया सरप्लस, और चीनी की कीमत में 1 रुपए का फर्क नहीं आया। 52 रुपए चीनी थी, और उसके बाद जब सब्सिडी दी गई तो उस सब्सिडी के ऊपर भी बैन कर दिया गया कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और जिस दौर में सब्सिडी दी गई 1 रुपए चीनी की कीमत नहीं बढ़ी। और खाली चीनी 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 चोर ना करें, इधर आटा सस्ता करें, अंडे सस्ते करें, तेल सस्ता करें, दवाई मुफ्त करें और महंगाई को कम करें, अवाम को रोजगार दें और वो वादे पूरे करें जो आपने करने थे, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आप मैंडेट लेकर नहीं आए, क्योंकि अवाम का वोट लेकर नहीं आए। आपके दाएं और बाएं वो माफिया बैठा है जो अवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। रमजान से पहले तमाम कीमतों में कमी की जाए, तमाम वो अशिया जो घरेलू इस्तेमाल की हैं, जो रमजान के अंदर अवाम की ज़ेरे इस्तेमाल होती हैं, उन सब को कम किया जाए। और ये चीनी 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 को बोल बोल के डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। चीनी चोरों को
جس کی فہرست میں نمبر 1 نام عمران خان کا ہے, جس کے فیصلے سے آج چینی 120 روپے کلو ہے, بزدار صاحب کا ہے, اور چینی چوروں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں, تب عوام مطمئن ہوگی. ورنہ یہ جو آپ روز ڈگڈگی بجاتے ہیں, آپ کا نام سب کا, کہتے ہیں کرائے کے ترجمان, عمران صاحب کہتے ہیں اجاگر کریں اقدامات کو. وہ اقدامات کون سے؟ وہ کرائے کے ترجمان سوال پوچھتے ہیں عمران خان سے, سر 35 روپے آٹا جو ہے وہ 100 روپے ہو گیا, اس کو اجاگر کریں. 52 روپے چینی 120 روپے کلو ہوگی, اس کو اجاگر کریں. کشمیر کا سودا کر دیا, مودی کی جھولی میں ڈال دیا, اس کو اجاگر کریں. دوائیاں آپ نے 500% بڑھا دی, اس کو اجاگر کریں. آٹے میں آپ نے 250 ارب کا ڈاکہ ڈال دیا, LNG میں 122 ارب کا ڈاکہ ڈال دیا, چینی میں 400 ارب کا ڈاکہ ڈال دیا, اس کو اجاگر کریں. آپ ایک جھوٹا وزیر اعظم ملک پر مسلط ہے تو ہر روز جھوٹ بولنا پڑتا ہے کرائے کے ترجمانوں کو. ان سب کا نام ECL پہ ڈالا جائے, کیونکہ آہستہ آہستہ ابھی وزیر خزانہ بھاگنے کی کوشش میں ہے, بھاگنے نہیں دیا جائے گا. ملک کو لوٹ کر, عوام کو لوٹ کر, الیکشن چوری کر کے ادھر ہی ان کا حساب ہوگا اور پاکستان کی عوام کرے گی. انشاءاللہ. کوئی سوال؟ آپ نے ڈسکا الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی, تو ڈسکا کے حلقے کو کورونا کے حوالے سے جو ہے مکمل طور پر بند کر دیا گیا, تو آپ سمجھتے ہیں اس سے ڈسکا الیکشن پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں, پہلے تو جو SOPs ہیں ان کا تمام ایک ڈائریکٹو دے دیا ہے, اور سیالکوٹ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ کرونا ریلیٹڈ کم ہیں. اور میں نے عوام سے پہلے بھی اپیل کی ہے کہ یہ خالی ڈسکا کا الیکشن نہیں ہے, یہ خالی ڈسکا کا الیکشن نہیں ہے, یہ ڈسکا کی عوام جانتی ہے. اور جیسے پہلے گھروں سے نکلے تھے, 2 قیمتی جانیں گئیں ڈسکا کے الیکشن میں جب ووٹ چوری ہو رہا تھا, جب الیکشن ڈسکا کا چوری ہو رہا تھا, اور پھر انہوں نے پٹیشن کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی, وہاں سے ان کو جواب ملا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, الیکشن کمیشن کا تاریخی فیصلہ آیا. تو اس لیے یہ موقع ہے ڈسکا کی عوام کا کہ پورے پاکستان کی عوام کی جو آج تکالیف ہے اور عذاب ہے اس کا بدلہ لیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈسکا کے عوام اپنے گھر سے نکلیں گے اور یہ پہلے سے زیادہ الیکشن میں ٹرن اراؤنڈ ہوگا, اور اتنی عوام نکلے گی کہ ان آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوروں کو گھر بھیج کر. مریم نواز کی طبیعت کیسی ہے, ان کی طبیعت کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی, مریم نواز صاحبہ پہلے سے بہت بہتر ہیں اور ان کی طبیعت بھی بہت بہتر ہے. انشاءاللہ بہت جلد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے. 11 تاریخ کو جو ہے پیپلز پارٹی کی CC کال ہوئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ PDM کا فیوچر کیا ہے, یہ چیپٹر کلوز ہو گیا پیپلز پارٹی؟ نہیں جی, بالکل PDM متحد ہے اور اختلاف رائے آتا رہتا ہے. 2 جماعتوں سے PDM کے صدر نے وضاحت طلب کی ہے اور اس میں PDM کے اندر اس کا جواب آئے گا اور تمام پارٹیز مولانا صاحب کی سربراہی میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں KNN نیوز لائیو, ہر خبر تحقیق کے ساتھ.